श्री राम दोस्तों, मैं अंकित अपने चैनल एक्सप्लोर इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन के लिए। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो है श्री राम जन्मभूमि यानी कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद है उसकी शुरू से लेके अंत तक की क्या हिस्ट्री है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व को उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। आक्रांताओं के आने से पहले यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के सैकड़ों मंदिर और स्तूप थे। तथ्यों के अनुसार विदेशी आक्रांता बाबर की आज्ञा अनुसार सन 1527-28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि में बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया था। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्रीनारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, इतिहासकार कनिंघम के अनुसार 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बाकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ। उस समय अयोध्या से 6 किलोमीटर दूर सनेथु नाम के एक गांव के पंडित देवीदीन पांडे ने वहां के आसपास के गांवों सराय, सिसिंडा, राजेपुर आदि के सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित किया और फिर से युद्ध हुआ। पंडित देवीदीन पांडे सहित हजारों हिंदू शहीद हो गए और बाबर की सेना जीत गई। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराज रणविजय सिंह ने सिर्फ 1000 सैनिकों के साथ मीर बाकी की विशाल और शस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया, लेकिन महाराज सहित जन्मभूमि के रक्षार्थ सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, उसके बाद स्वर्गीय महाराज रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी हंसवर ने अपनी पति की वीरगति के बाद खुद जन्मभूमि की रक्षा का कार्य को आगे बढ़ाने का बेड़ा उठाया और 3000 यानी कि 3000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापा मार युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की एक सेना बनाई। रानी जयराज कुमारी हंसवर के नेतृत्व में यह युद्ध चलता रहा, लेकिन हुमायूं की शाही सेना से इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी जयराज कुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ शहीद हो गईं और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। फ्रेंड्स, उसके बाद मुगल शासक अकबर के काल में शाही सेना हर दिन के इन युद्धों से कमजोर हो रही थी। अतः अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय तक चलता रहा। फिर औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चलाकर उत्तर भारत से हिंदुओं के संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया गया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णोदास जी ने जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए 30 बार आक्रमण किए थे। इसके बाद नवाब वाजिद अली शाह के समय पुनः हिंदुओं ने आक्रमण किया। इस संग्राम में बहुत भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। यह अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान बलवा था। यहाँ से 3 फीट के चबूतरे पर खास की टाट से छोटा सा मंदिर फिर से बनाया गया, लेकिन बाद के मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। दोस्तों, सन 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद 1857 की क्रांति में
बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी और आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया, पर कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों की यह बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च सन 1858 यानी कि 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। इस विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासक ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए अनुमति दे दी। इसके बाद 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैसलाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनना चाहिए क्योंकि यह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। उसके बाद वर्ष 1949 यानी कि 1949 में भगवान श्री राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। कहते हैं कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। तब सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित कर यहां पर ताला लगा दिया। इसके बाद 1984 यानी कि 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान श्री राम के जन्म स्थल को मुक्त कराने और वहां राम मंदिर का निर्माण कराने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। दोस्तों 1986 यानी कि 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 यानी कि 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल से नज़दीक राम मंदिर की नींव रखी। इस वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित जमीन स्थल के मुख्य द्वार को खोल दिया जाना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। दोस्तों इसके बाद 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा फहराया गया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। सरयू तट पर राम भक्तों की लाशों से पूरी पट गई थी। इस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 यानी कि 1991 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंचे। 6 दिसंबर 1992 यानी कि 1992 को बाबरी ढांचा ढहा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुए। इसी मसले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता आडवाणी, यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला चलाने की मांग की गई। फ्रेंड्स 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 12 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगा। लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद दोपहर करीब 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर 4:55 पर पूरा का पूरा विवादित ढांचा टूट चुका था। भीड़ ने इस जगह पर पूरी पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना की। पुलिस के आला अधिकारी मामले की गंभीरता को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे थे। गुंबद के आसपास कार सेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। तो दोस्तों 1527 से 28 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़ा था, जिसका पंडित देवी दीन पांडे के नेतृत्व में युद्ध के रूप में पहला विरोध किया गया था। तब से लेकर आज तक 77 यानी कि 77 से भी अधिक युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं,
जिसमें लाखों कार सेवकों की जान चली गई। इस पवित्र स्थल हेतु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महारानी राजकुंवर तथा कई विभूतियों ने भी संघर्ष किया। और दोस्तों, अंततः 9 नवंबर 2019 को फैसला राम जन्मभूमि के हक में हुआ और इतने लोगों की कुर्बानियां व्यर्थ नहीं गईं। तो दोस्तों, 5 अगस्त 2020 को यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भूमि पूजन का कार्य भी संपन्न हो गया और 3 साल में यहाँ पर रामलला का भव्य मंदिर भी तैयार हो जाएगा। आखिरकार दोस्तों, वह सपना साकार हो ही गया जिसका हम सब ने सालों से इंतजार किया था। सो फ्रेंड्स, ये थी अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद की शुरू से लेके अंत तक की हिस्ट्री। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।